बॉडी में शेष है, 11 सबके पास राशि है। हाँ, एक और पुण्य रह गया बताने से कि स्वर्ण कलश कल आचार्य जी के पास में रखा हुआ था, वो मंदिर जी में आ रहा है और जिनकी भी भावना उसमें स्वर्ण देने की हो या राशि प्रदान करने की हो, लगभग 76-77 ग्राम के आसपास वो कलश है। लगभग 4 लाख रुपए की राशि उसकी आ रही है। तो जिनकी भी भावना हो उसमें दान देने की, स्वर्ण देने की, वे अपनी भावना हम तक जरूर बताएं। बोले ऋषि मंडल महामंडल विधान की, बोले श्री सोमसेन आचार्य महाराज की, बोले श्री विद्याभूषण आचार्य महाराज की, बोले गुणनंदी आचार्य महाराज की, बोले आचार्य गुरुवरी स्वाठी परम तपस्वी उच्चरी परम तिथि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाधी देवी सगर जी महाराज की, आचार्य श्री दया सागर जी महाराज की। हमारे आपके लिए हमारी तीर्थंकरों ने हम अभ्यात्माओं की हितार्थी दिव्य देशवा के माध्यम से द्वादशांग जिनवाणी जी जिनवाणी को हमारी गणधर प्रति गणधर आचार्य प्रति आचार्य परंपरागत आचार्यों के माध्यम से हम भव्यात्माओं को यही ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन आचार्यों की ज्ञान को हम भव्यात्माएं जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? कि उसमें कोई टेक्स्ट नहीं लगता है। स्कूल की मोटी मोटी पुस्तकें जहाँ आपको मोटी मोटी फीस लगती है, मोटा मोटा घूस का पैसा लगता है और उसके उपरांत ट्यूशन का खर्च लगता है, बच्चों को भेजने में गाड़ी का भाड़ा लगता है, तब जाकर वह स्कूल की पुस्तकें सहाय रूप से याद होने लगती हैं। यहाँ अगर किसी भव्यात्माओं को उनकी हितार्थ वे पूछने आते पंडित साहब कि महाराज जी हमारा धंधा, हमारा व्यापार, हमारी संकट आपदा ये कैसे संभले, कैसे सुधरे। तुम्हें छोटा सा मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्रीम नमः बोले महाराज जी लिख के दे दो। प्यारे बंधु, केवल छोटी छोटी सी 5 अक्षर आपको गुरु याद कराते हुए याद नहीं हो पाते हैं, तो ये सारी जिनवाणी हमें कैसे याद होगी। हमें हमारे हितार्थ की लिए हुए याद नहीं हो पाता है। तो पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए पिताएं की अपने पुत्र को सिद्धार्थ, अपने एक पिता अपने एक पुत्र को, इकलौता पुत्र था, उस पुत्र को पिता शिक्षा देना चाहता है और निरंतर कहता बेटा मेरी कुछ शिक्षाओं को तुम ग्रहण कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भाई बेटा कहता पिताजी आपने मेरे को स्कूल में भर्ती किया है, स्कूल की मोटी मोटी पुस्तकें हैं, उनको पढ़ने से हमें फुर्सत नहीं मिलती है। फिर पिता पुनः कहता है
बेटा कहता पिताजी स्कूल की पुस्तकों के अलावा स्कूल में 8-8 घंटे पढ़कर आता हूँ, फिर ट्यूशन पढ़ना पड़ती है, फिर कोर्स मिलता है उसे पूरा करना पड़ता है, समय नहीं मिलता। धीरे धीरे वह पुत्र और बड़ा हुआ, पिता की अवस्था ढलती चली जा रही है। हमारे नेमचंद जी जैसे बड़े बुजुर्ग प्रेम कुमार जी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इसी प्रकार की वो पिता की अवस्था हो रही है और पिता अपने पुत्र को अपनी कुछ अनुभव की बातें शिक्षा के रूप में देना चाहता पिता। वह पुत्र फिर भी टाल देता है कि पिताजी मेरे लिए बहुत काम है, बाजार का, दुकान का और भी अन्य काम हैं, मैं अभी आपकी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं कर पाऊँगा। धीरे धीरे वो पिता अंतिम समय की ओर चल रहे हैं। अब कब सांस समाप्त हो जाए, पिता अपने पुत्र के माथे पर हाथ फेरता हुआ कहता बेटा मैं आपको अनेकों बार कह चुका, मेरी कुछ शिक्षाओं को स्वीकार कर लो, तुम आज तक टालते रहे हो, अब मैं आपको कुछ शिक्षाएं देना चाहता हूँ, उन्हें स्वीकार कर लो। पुत्र कहता ठीक है पिताजी, आप जो भी शिक्षा देना चाहो उसे मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। ध्यान दीजिएगा, आपके पिता आपको शिक्षा दे रहे हैं। कौन कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? हाथी बांध कर रखना। ध्यान दीजिएगा विनय जी, हाथी बांध कर रखना। दूसरी शिक्षा है छाया में आना, छाया में जाना। तीसरी शिक्षा है मीठा मीठा खाना। पंडित जी याद कराते बार बार, रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला। तो यह पिता कहते अपने पुत्र को बेटा मीठा मीठा खाना। चौथी बात है बांधकर छोड़ना नहीं। विद्युत जी, बांधकर छोड़ना नहीं। और पांचवी शिक्षा है देकर मांगना नहीं। क्या हुआ पंडित साहब? 5 बातें। कौन कौन सी बातें? 5। हाथी बांध कर रखना, छाया में आना, छाया में जाना, मीठा मीठा खाना, बांध कर छोड़ना नहीं और देकर मांगना नहीं। पिता ने पुत्र को शिक्षा दी। पिता ने पुत्र ने कहा ठीक है पिताजी, आपकी शिक्षाओं को मैं शब्दशा स्वीकार करता हूँ। और उस समय के उपरांत ही पिता का स्वर्गवास हो जाता है। स्वर्गवास हो जाने की उपरांत पिता की सारी क्रिया कर्म करने के उपरांत वह पुत्र विचार करता है कि पिताजी ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी। मेरे पिता को अंतिम समय वचन दिया कि मैं आपकी शिक्षाओं को शब्दशा स्वीकार करता हूँ, मैं उसी पालन करूँगा। पहली बात कौन सी है? हाथी बांध कर रखना। बाजार जाता है, हाथी खरीद कर ले आता है, बांध लेता है। दूसरी शिक्षा क्या है? छाया में आना, छाया में जाना। घर से दुकान, दुकान से घर आना जाना किया करता था। लगभग 1 किलोमीटर दूर दुकान है घर से। अब छाया में आना, छाया में जाना क्या किया जाए? संपत्ति अपार ही, घर से लेके दुकान तक बढ़िया टीन सेट बनवा दिया। छाया में आएंगे, छाया में जाएंगी। मीठा मीठा खाना,
पत्नी को आदेश कर दिया, क्या पत्नी को आदेश कर दिया, मैं आज के बाद मीठा मीठा खाऊंगा, आप बनाइए मीठा मीठा। तीसरी बात, चौथी बात, बांध कर छोड़ना नहीं। आफत आ गई, पत्नी के साथ झगड़ा हो गया। क्या हो गया? पत्नी के साथ झगड़ा हो गया। पतिदेव को गुस्सा आई और चोटी पकड़ी और खूंटी में बांध दी। अब याद आता है कि पिता ने क्या कहा था, बांध कर छोड़ना नहीं। अब बेचारी पत्नी की खूंटी में बांध दिया चोटी, अब छोड़ना नहीं, बेचारी परेशान हो रही है। उसकी सेवा में 2-4 लेडीज लगा दी, लेकिन बांध दिया तो छोड़ना नहीं। और देकर मांगना नहीं। दुकान में जाकर बैठा और जिसने जो मांगा उसे वो देना शुरू कर दिया। पैसा मांगा ही नहीं। और जितना माल था, ये पब्लिक को पता लगा कि सेठ जी तो बड़े दयालु हैं, देखकर पैसा मांग ही नहीं रहे हैं, तो और लेन लग गई। जितने गोदाम में माल स्टॉक था सारा समाप्त हो गया। बड़ा परेशान, हाथी बंधा हुआ है बागान में, उसकी सेवा में हाथ लगे हुए आदमी। उनका खर्चा, हाथी की खुराक कहाँ से पूरी करूं? मीठा मीठा खाया, डायबिटीज हो गई। विद्युत भैया, मीठा मीठा खाया, डायबिटीज हो गई, मुश्किल होगा इलाज कराना। बांध कर छोड़ना नहीं। पत्नी को तो खूंटी में बांध दिया, छोड़ा ही नहीं। और देखकर मांगना नहीं तो सारा माल बर्बाद हो गया। धीरे धीरे सुबह खाने का है तो शाम को नहीं, शाम का तो सुबह नहीं। ऐसी अवस्था व्यतीत हो रही है। और ऐसी अवस्था में उनके पिता का एक मित्र था। उसे याद आता है कि मेरे मित्र का तो स्वर्गवास हो गया है, चलो मैं मित्र के बेटे से मिलकर आऊँ, कोई सलाह दे दो, कुछ बात कर आऊँ। धीरे धीरे वही मित्र उस बड़े पुत्र के पास पहुँचा। पहुँचने के उपरांत वही पिता के मित्र को देखता है, एकदम गर्म हो जाता है कि तुम्हारे मित्र ने हमें बर्बाद कर दिया। क्या किया? तुम्हारे मित्र ने, माने हमारे पिता नहीं, तुम्हारे मित्र ने हमें बर्बाद कर दिया। भाई कैसे बर्बाद कर दिया, क्या कर दिया? वही पूछता है। भाई पूछो मत, तुम्हारे मित्र मेरे को तो पूरा बर्बाद कर दिया। न जाने और कब से बर्बाद हो जाता, मैं जिंदा रहता कि नहीं। पिता तो मेरे को बचपन से कह रहे मेरी शिक्षाएं सीख लो, मेरी शिक्षाएं ग्रहण कर लो। मैंने वो शिक्षा ग्रहण नहीं की। अंतिम समय में आपके मित्र ने मेरे को 5 शिक्षाएं दी। उन 5 शिक्षाओं के बाद तुम्हें बर्बाद हो गया। वह मित्र, पिता के मित्र पूछते कि भाई कौन सी शिक्षा दी थी? बोले हाथी बांध कर रखना, छाया में आना, छाया में जाना, मीठा मीठा खाना, बांध कर छोड़ना नहीं और देख कर मांगना नहीं। वह मित्र कहता है कि बेटा ये शिक्षा तो बहुत अमर है। ये शिक्षाएं जिन्होंने स्वीकार कर ली उनका तो
कल्याण हो गया उनका तो निहाल हो गया, और तो माला माल हो गई। बोली करम फूटे आपके, करम फूटे आपके। पुत्र कहता है मित्र के पिता के मित्र को कि एक तो पिता ने शिक्षा दी तो ये बर्बाद हो गए, फिर आप कहते और अच्छा है। भाई पिता के मित्र कहते हैं कि बेटा तुमने समझा नहीं, पिता ने आपसे कहा होगा कि बेटा तुम्हारे समय में आया कि नहीं, तो तुमने क्या कहा कि मेरे को सब आता है पिताजी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, मैं आपने जो कहा मैं सारा समझ गया। बस यही आपकी भूल हो गई है। आप केवल माता पिता की बात को समझते हैं, पिता आपको क्या समझाते उसे समझने का प्रयास नहीं किया आपने। बोले क्या मतलब? बोले हाथी बांध कर रखने का मतलब ये है अतिथि का सत्कार करना। क्या ध्यान रखिएगा, हाथी बांध कर रखने का मतलब क्या है? अतिथि का सत्कार करना, माने साधु संत त्यागी व्यक्तियों का मान सम्मान करना, उनकी यथोचित पूर्ण व्यवस्था करना, उसका नाम था हाथी बांध कर रखना। छाया में आना, छाया में जाना, धर्म के आलोक में अपना जीवन व्यतीत करना। चाहे कहीं भी जाओ, छाया धर्म की छाया हमारे ऊपर बनी रही। अब अंकल जी साहब, चाचा जी, और तीसरी बात का मतलब क्या है? मीठा मीठा खाना, अपना आचार विचार पवित्र रखना। क्या करना? मीठा मीठा खाने का मतलब है बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले नहीं खाना, चमचम जलेबी नहीं खाना, अपना आचार विचार पवित्र रखना। अंकल जी समझ में आया। चौथी बात का मतलब बांध कर छोड़ना नहीं, इसका मतलब है जो नियम ले लिया उसी प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चले आई। ये नियम ले लिया है, उस नियम को कभी छोड़ना नहीं, उसका नाम है बांध कर रखना। अंकल जी पांचवी बात का देखा रे, मांगना नहीं, इसका मतलब और बता दो। कहीं दान आदि किया हुआ हो उसका फल नहीं मांगना। दाहिने हाथ से दिया हुआ तो बाएं हाथ को मत बताइए, बाएं हाथ से दिया तो दाहिने हाथ को मत बताइए। जो दे दिया सो दे दिया, उसके फल स्वरूप हमें कुछ नहीं चाहिए। आज का संसारी व्यक्ति क्या करता है? दान दे या ना दे, भगवान के सामने एक मुट्ठी चावल लेकर आता है और भगवान से क्या कहता है? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, और 1 करोड़ की लॉटरी भेज दे भगवान। भगवान से एक मुट्ठी चावल भगवान की चरणों में चढ़ा रहा है और क्या मांग रहा है? 1 करोड़ की लॉटरी भेज दे भगवान। हे भगवान, आज का समय बड़ा खराब है, अगर आप मेरे को मंदिर में 1 करोड़ दे दोगे तो सारे भक्त देख के हमसे चलने लगेगी, और यहाँ से घर तक जाने में ये 1 करोड़ लेकर जाएंगे तो न जाने कौन छीन लेगा, कौन आफत आ जाए, और घर भी पहुँच जाओ तो न जाने कौन सा पीछे से
कोई बदमाश डकैत घर पर आए और कौन सी आपदाओं के साथ ये संपत्ति को छीन कर ले जाए। इसलिए भगवान आप बड़े दयालु हैं। विदुर जी, भगवान कैसे हैं? बड़े दयालु हैं। भगवान आपसे मैं 1 करोड़ मांग रहा हूँ, आप यहाँ मत दीजिएगा, थोड़ा सा और आप मेरे पर करुणा कीजिएगा कि मेरे घर भेज दीजिएगा। तो प्यारे बंधु, कि पिता की 5 इच्छा, अगर ये शिक्षाएं आपके अंदर प्रवेश हो जाती हैं तो फिर गुरुजनों की शिक्षाएं आपकी जीवन की नैया को पार लगाने में कारण बन जाएंगी। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं अब विचार कीजिएगा कि आज अपने लिए ऋषि मंडले महामंडल विधान का अवसर मिला है। इस ऋषि मंडल विधान का अवसर मिला है तो इसका मिल बांट करें, कंधे से कंधा लगा करें। हमें पुण्य अर्जन करने के लिए हमें पक्षपातों को छोड़ना है। हम पक्षपात, राग द्वेष दुनिया में किया करते हैं और राग द्वेष पक्षपात को हम दुनिया में करते हुए आज अनादिकाल से भटकते चले आ रहे हैं। आज ये ज्ञान हुआ कि जिनेंद्र भगवान का मंदिर, जिनालय हमारे आपके पापों का नाश करने का स्थान है। यहाँ आने के बाद हम अपने संपूर्ण पापों का क्षय कर सकते हैं। पंच नमस्कार महामंत्र का एक बार श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने मात्र से हमारे संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। गुरु पादमूल में एक बार नमस्कार करने से हमारा मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। गुरु की वाणी का एक शब्द का भी स्मरण कर लेने से हमारे मिथ्यात्व का क्षय हो जाता है, सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। तो हम अपने देवसाथ गुरु के पास जब पहुँचते हैं, मंदिर के बाहर ही पवित्र भावनाओं के साथ निश्चय कहकर हम मंदिर जी में प्रवेश करते हैं, भगवान के सामने पहुँचते हैं। हे भगवान, मैं निस्संग हो रहा हूँ, निस्संग हो रहा हूँ, निस्संग हो रहा हूँ। जो हमारे जीवन में हमारे साथ एक क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, सो, भय, जुगुप्सा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष, मोह, ममता, ये अनादिकाल से हमारे साथ चला आ रहा है। यही हमारा सबसे बड़ा संग है। मैं हे भगवान आपके चरणों में आ रहा हूँ, इसलिए कि ये संग छोड़कर आ रहा हूँ कि मेरे को आपके गुणों की प्राप्ति करना है। तद्गुण लहम तद्गुण बंदे अहम लब्धे। हम आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, नमोस्तु कर रहा हूँ। तो प्यारे बंधु, ये अवसर हमें जिनालय में मिलता है, तो जिनालय में हम पक्षपातों को छोड़ दें, राग द्वेष मोह मायाओं को छोड़ दें, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को छोड़ दें, हम दिगंबर सितंबरों को छोड़ दें, हम खंडीलवार, अग्रवार, पल्लीवार, पौरवार, खंड दिगंबर और नाना कार्य के मत मतांतरों को छोड़ दें। हम यहाँ कौन हैं? मानव मानव समान है, भेद न उनमें किसी प्रकार,
मानवता व्यापक अखंड ही, समता का अनुपम भंडारे, भेद भाव की हीन भावना मैं न करूँगा अंगीकारे। मानवता व्यापक अखंड ही, समता का अनुपम भंडारे। प्यारे बंधुओं के लिए हम अपने आप को प्रथम में मानव मानकर चले तो हमारा कल्याण हो जाएगा। सामने वाला भी मानव है, इस मानव के अंदर ही भगवान छिपा हुआ है। हमें अपने भगवान को प्राप्त करना है तो हम भगवान के चरणों में आए हैं, ऋषि मंडल की आराधना करने आए हैं। ऐसा विचार कर अपने जीवन की पापों का प्रक्षालन करते हुए हम अपने जीवन को महान बनाने के लिए आए। ऋषियों की आराधना, ऋषि मंडल महामंडल की आराधना करने को तत्पर हुए हैं। बोलिए ऋषि मंडल महामंडल विधान की जय। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवरी स्वाठे परम तपस्वी वनचरी परम तिषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सिद्धता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठे नेमी सगर जी महाराज की